आप सुन रहे हैं नॉवल हमारी कहानी। राइटर सुमेरा हमीद। कुछ भी है, लेकिन इंसान चाहकर भी अपना बचपन तफसील के साथ याद नहीं कर सकता। खासतौर पर उसे ये याद नहीं आ सकता कि फलां वक्त पर उसके साथ फलां ज़्यादती क्यों की गई थी, या फलां वक्त उसी पर क्यों नाजिल की गई। मुझे मालूम भी नहीं था कि जिस छोटी सी लड़की के मुसलसल रोने से तंग आकर मैंने खींच कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था, बदले में वो पूरी की पूरी मेरे मुंह आ लगेगी, कानों में आ बजेगी, आंखों में आ चुभेगी, असाब पर कांटे की तरह गड़ेगी और सर पर तलवार की तरह लटकेगी। शायद पहले पता होता तो मैं इसका गला दबा देता। वैसे भी एक 4 साल के बच्चे को दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती थी। अगर वो इस वक्त मर मरा जाती तो आज मैं उसकी कब्र पर खुशी खुशी फूलों के दस्ते चढ़ाता, उसके नाम की चैरिटी करता, उसकी तस्वीर को फ्रेम करवाता, अपने बेड साइड टेबल पे रखता और कभी कभी इसकी तस्वीर को उठाकर कह देता, आई मिस यू मुर्दा उर्वा। अपना सारा बचपन मैं उसकी तस्वीरें देखता रहा, क्योंकि मुझे मजबूर किया जाता था कि मैं उसे देखूं, उसकी तस्वीरों को अपने कमरे की वॉल पर लगाऊं और आते जाते हाउ क्यूट शी इज का नारा लगाता रहूं। मुझसे इतनी बार जबरदस्ती क्यूट कहलवाया गया कि मैं गुस्से में आकर डिक्शनरी में क्यूट के वर्ड को फजूल वर्ड से बदल दिया। अब मैं उसे शौक से क्यूट कहता हूँ। कभी कभी मामा मेरी उससे फ़ोन पर बात करवाने की कोशिश करती, वो मुझसे कहती, सुनो, उर्वा कितनी क्यूट पोएम सुना रही है। पोएम? रियली मॉम? मेरा मुंह खुद ब खुद बिगड़ जाता, क्योंकि पोएम तो मुझे कभी सुनाई नहीं दी, अलबत्ता फुसफुस की आवाज़ें बहुत आई थी। मामा तो मुसलसल हंसते हुए हंस रही होती और मेरे नाक के नथने मुझसे पूछे बगैर खड़कने लगते, कान शाय शाय के झगड़ों में खुद को घेर लेते और खुद मैं, पूरे का पूरा मैं, उसकी फुसफुस सुनने पर मजबूर हो जाता। उसी फुसफुस की वजह से मेरा नाक चिंपैंजी के नाक की तरह फूल गया था। मेरे स्कूलमेट ने मुझे चिंपैंजी की नस्ल समेत हर उस जानवर से मिलाना शुरू कर दिया था जिसके नाक के नथने मेरे नाक के नथनों से मुशाबे थे, और वो थी कि बाज ही नहीं आ रही थी। एक दिन उसने किसी न किसी हाथी, घोड़े, चिड़िया, कौवे, तोते पर हाथ साफ किया होता था, और फिर वो जिस्म में दौड़ते खून को निचोड़ने आ जाती अपनी पोएम लेकर, ऐसी आवाज में गाने जैसे कई चमगादड़ें अपनी किसी सहेली चमगादड़ को हैप्पी बर्थडे विश कर रही हो। मामा, क्या ये पूरे जंगल की पोएम्स मुझे सुनाएगी? सुनाएगी तो सुन लेना, इतनी प्यारी बच्ची है। मामा लाड से कहती, इतनी ही प्यारी बच्ची है तो फुसफुस क्यों करती है? शट अप, कितने बदसौक हो तुम। शट अप टू मी, बहुत बदसौक हूँ मैं, प्लीज मुझे दोबारा फोन मत पकड़ाइएगा। मैंने मामा से कहा, जो ज़ाहिर है मामा ने नहीं सुना, और अगली बार फिर मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। इस बार वो ट्रेन पर पोएम सुना रही थी। उससे अगली पोएम यकीनन ट्रेन के मुसाफिरों पर आने वाली थी, उससे अगली ट्रेन स्टेशन पर, और उससे अगली ट्रेन ड्राइवर पर, और फिर ये ट्रेन तो कभी रुकने वाली ही नहीं थी। हाय मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ। आंटी, कैसी लगी आपको मेरी पोएम? शायद वो समझी कि मामा सुन रही हैं। कितनी भोली थी ना वो तोती। बहुत बुरी, इंतहाई बकवास। तुम्हारे मुंह की बदबू यहाँ कनाडा तक आ रही है। कौन सा पेस्ट यूज करती हो तुम? पता नहीं, मम्मी ब्रश पर लगा कर देती हैं। उसकी रंधी हुई आवाज आई। अब क्यूट लग रही थी वो। ब्रश पर क्या शू पॉलिश लगाती हैं डफर? नहीं, टूथ पॉलिश। इस दिन मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि टूथपेस्ट को टूथ पॉलिश भी कहा जा सकता है। आखिर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? इससे सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता और डिक्शनरी को एक नया लफ्ज भी मिल जाता। जब तुम पॉलिश लगाती हो तो क्या दांतों को टॉवल से ड्राई करती हो? नहीं, मम्मी तो कहती है कि दांत खुद ब खुद ड्राई हो जाते हैं। खुद ब खुद ड्राई नहीं होते। अच्छा, तुम्हारी मामा के पास हेयर ड्रायर है? हाँ है। प्लग लगाओ, बटन ऑन करो और ड्राई करो। वो इतने फखरी अंदाज में बोली जैसे जेट त्यारे को ऑन करने और फिजा में बस ऐसे ही चहलकदमी के लिए ले जाने के बारे में बता रही हो। ऐसे ही बम्बार लड़ाका फैयारा है। मैं इसे तैयारा कहने का गुनाह नहीं करना चाहता। अभी जाओ, दांत पॉलिश करो और प्लग लगाओ, बटन ऑन करो, पूरा मुंह खोलकर ठीक से ट्राई करना, फिर पोएम सुनाना मुझे।
पता नहीं उस दिन उसके दांत ठीक से ड्राई हुए या नहीं, लेकिन फिर दोबारा मामा ने मुझे फ़ोन पकड़ाकर ये नहीं कहा कि सुनो सुनो कितनी क्यूट लग रही है। मुझे लड़कियां सिर्फ एक ही बार क्यूट लगती हैं, जब वो हल्क फाड़ कर रोती हैं। और क्यों रोती हैं? क्योंकि हम लड़के गोंद से मार मार कर उनका भुरकस निकाल देते हैं। हम दो दोस्तों ने मिलकर ऐसे ही कई घून से इन पापाज डोल को इस वक्त तक मारे, जब तक मुझे एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद नहीं कर दिया गया। मेरे मॉम डैड को मेरा ये मशगला पसंद नहीं आया था। मुझे एतराज़ था कि मुझे उनकी पसंद नापसंद की परवाह नहीं, लेकिन इशू सिर्फ एक था कि मैं अभी तक उनके घर से खाता था, और इत्तेफाक से मेरा कमरा भी उनके घर में था, और बदकिस्मती से मेरे सारे कपड़े और जूते डैड के पैसों से आते थे। अगर ये बदकिस्मतियाँ हमारे बच्चों के नसीब में ना लिखी हों, तो हम इन पापाज डोल का सफाया करके दुनिया को जन्नत बना दें, जो हाथी के कानों जैसी पोनियां बनाकर, मुंह फुलाकर, होंठ लटकाकर प्रिंसेस बनी फिरती हैं। फोन पर पोएम के साथ साथ उसकी तस्वीरें भी गाहे बगाहे आती रहती थी। कैसी अजीब बच्ची थी, जैसे रोबोट। कभी दरख्त के पास खड़ी है, कभी कुर्सी पे बैठी है, कभी गुड़िया हाथ में लिए अपने बेड पर नींदराज है। ज्यादा हुआ तो साइकिल चला रही है। मामा, इज शी अलाइव? तो तुम्हें ये मुर्दा लगती है? उसकी हर तस्वीर किसी मुजस्मा की तरह है। पूरी 50 तस्वीरें उस दरख्त के पास देख चुका हूँ। आखिर क्या बात है इस दरख्त में? कहाँ पाया जाता है ये दरख्त? क्या टूरिस्ट देखने आते हैं इस दरख्त को, या ये इस दरख्त की बेटी है? ट्री किड है ये? तुम भी तो दरख्तों पर बंदरों की तरह चढ़कर तस्वीरें बनाते हो। क्या तुम मोंकी किड हो? आप पापा को बंदर कह रही हैं? तो आप खुद क्या हुई? ऐसे ही मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ। मामा ने सर पर जोर से कुशन दे मारा। हुआ मालूमात में इजाफा? मालूमात में तो नहीं, अलबत्ता दर्द में काफी हुआ है। आ हाय, वो लड़की है, तुम्हारी तरह उछल कूद कर तस्वीर नहीं बना सकती, सांस लेकर तो बनवा सकती है ना। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। ओह मैं कितनी देर तक मामा को देखता रहा कि क्या मेरी मामा के दिमाग के साथ वही मसला शुरू हो चुका है जो लेडी गागा के साथ तब हुआ था, जब वो गोश्त के पार्चों से बने लिबास को फखरिया पहनने लगी थी। हाय मेरी माँ, मेरी गागा। मामा ने फिर से कुशन उठा लिया था। मामा ठीक से देखें, आपने किसे क्यूट कहा है? इसे और किसे? मामा ने हाथ में पकड़ी तस्वीर को मेरे सामने लहराया। इस तस्वीर में सुर्ख दुपट्टा ओढ़े, अपनी मामा की बड़ी सी ज्वेलरी पहने, टांग पर टांग रखी दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख लिपस्टिक से उसने अपने होंठों के साइज को कानों तक शिफ्ट कर लिया था और आंखों को क्लोपत्रा की तरह खींचकर लंबा कर लिया था। मामा, ये क्यूट नहीं, भूत है। ठीक है, मेरा कमरा मामा पापा के घर में है, लेकिन मैं इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता था। मामा ने एक जोरदार पंच मेरी कमर पर शिफ्ट किया। ये पंच मैंने ही उन्हें सिखाया था, लेकिन अगर उनका सामना किसी चोर उचक्के से हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम था कि मामा मेरी दी ट्रेनिंग इतनी संजीदगी से सीख लेंगी और उसके बर वक्त इस्तेमाल से वाकिफ भी होंगी। मैं खामोश हो गया। और क्या करता? मेरा पर्सनल कोई बैंक अकाउंट होता तो मैं अगला सच भी बोल देता कि इस तस्वीर को डिज्नी कंपनी में भेज दें ताकि वो किसी विच के लिए उसे पोर्ट्रेट कर लें। इस तरह हमें थोड़े पैसे भी मिल जाते और हम सुरखरू भी हो जाते कि ये विच हमारी विच है। इस क्यूट विच की तस्वीर को मैं स्कूल ले गया और रायन को दिखाई। ये लो, देखो, दुनिया के कदीम कबीलों में से एक कबीले के बाशिंदे का तस्वीरी नमूना। नादिर नहीं भी है तो खौफनाक जरूर है। कहाँ से मिली तुम्हें ये? रायन इसका किसी मिस्री माहर की तरह मुआयना करने लगा, जैसे वो तस्वीर ना हो फिरौन की मम्मी हो। पापा को ट्रैवल का बहुत शौक है ना, अफ्रीका गए थे तो ले ली होगी कहीं से। मैं हरगिज किसी को ये बताना नहीं चाहता था कि वो मेरी कहीं से कुछ भी लगती है। तुम्हारे पापा को देखभाल कर ट्रैवल करना चाहिए, ऐसे इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, उसने आंख मार कर कहा। रॉयन के बाद भी मुझे पॉइंट नजर आया। मैंने सोचा मुझे पापा को बिठाकर संजीदगी से समझाना चाहिए कि इन्हें ऐसे इलाकों का सफर नहीं करना चाहिए जहां वो रहती है, लेकिन मुझसे पहले मामा पापा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। ये एक खतरनाक इलामत। दो मौक़ों पर मुझे खास ऐसे अपने पास बिठाते थे। जब स्कूल से मेरी कोई शिकायत आई होती या इन्हें मालूम हो जाता कि मैं उनकी कार में अपने दोस्तों को ठुनसा कर दौड़ाता रहा हूँ। साथ ही मुझे रॉयन याद आया, जो मुझे बता चुका था कुछ दिन पहले उसके वालिदैन ने भी उसे ऐसे ही अपने पास बिठा लिया था और उन्होंने तफसील से उससे पूछा कि वो ड्रग्स में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा।
फिर वो बातों बातों में उससे पूछने लगे कि उसे इंसानी खून पीने की प्यास तो महसूस नहीं होती। इसके मॉम डैड तो वैम्पायर सीरीज के दीवाने थे, इसलिए वो ये पूछ सकते थे, लेकिन मेरे वालिदैन तो एनिमल प्लैनेट के शौकीन थे। तो क्या मेरा सवाल सेक्शन जानवरों से मुतल्लिक होगा, सुंडियों और मोरों से मुतल्लिक? क्या वाकई? जैक, हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पापा ने बात कुछ ऐसी शुरू की। मुझ में रेंगने की सलाहियत नहीं है, ना ही मैं बर्फानी तूफानों में भूसे में छुपकर चूहा खाता रहा हूँ। मैंने बर वक्त वो पोइम सुननी बंद कर दी थी, वरना नाक के साथ साथ पूरा चिंपैंजी बन जाता।